गर्मियों का मौसम था। जंगल में सब जानवर अपने अपने खाने की तलाश में लगे थे। कोई पेड़ों से फल तोड़ रहा था, कोई तालाब में मछली पकड़ रहा था। लेकिन एक लोमड़ी थी, चालाक, लाल फर वाली, जिसकी आंखों में चमक थी। उसका नाम था लाली। लाली बहुत भूखी थी। सुबह से उसने यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला। वह पेड़ों के नीचे गई, पर वहाँ सिर्फ सूखे पत्ते थे। बिल्लों के पास गई, पर खरगोश दूर भाग गए। उसकी आंखों के सामने स्वादिष्ट खाना घूम रहा था, पर पेट खाली था। थकी हारी लाली एक खेत की ओर पहुंची। खेत के बीच में एक ऊंची पत्थर की दीवार थी। दीवार के उस पार उसे कुछ चमकता दिखा। उसने पास जाकर देखा। ओह! वहाँ मोटे मोटे रस भरे बैंगनी अंगूर लटके थे। अंगूर इतने बड़े थे कि धूप में चमकते हुए रत्न जैसे लग रहे थे। लाली की आंखें चमक उठी, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, बस यही है मेरा खाना। इन अंगूरों का स्वाद तो स्वर्ग जैसा होगा। लाली ने पहला छलांग लगाई, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। उसका पंजा खाली रह गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर दौड़ लगाई और कूद मारी। इस बार भी अंगूर उसकी पहुंच से दूर रहे। लाली ने तीसरी बार कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, पर ढप! वह वापस नीचे गिर गई। धूल उसके फर में लग गई। वह थकने लगी, पर अंगूर की मिठास का ख्याल उसे बार बार कोशिश करने पर मजबूर कर रहा था। जंगल के पक्षी उसे देख रहे थे। तोते ने कहा, लाली, तू तो बड़ी मेहनत कर रही है। गिलहरी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अंगूर अभी भी दूर है। लाली ने गुस्से से दांत पीसे, पर हार नहीं मानी। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो वह धम्म से बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने ऊपर देखा, फिर बुदबुदाई, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे होंगे, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं। इतना कहकर वह उठी और चल दी। पक्षी और गिलहरियां चुप हो गए। उन्हें समझ आया कि लाली अपनी हार छुपाने के लिए अंगूर को बुरा कह रही थी, पर असली बात यह थी कि अंगूर रसदार और मीठे थे, बस उसकी पहुंच से बाहर थे। लाली की चालाकी अब काम नहीं आई थी, और भूखा पेट उसे याद दिलाता रहा कि कभी कभी मेहनत के बिना चीजें नहीं मिलती, और अगर नहीं मिलती तो उन्हें बुरा कहकर मन को बहलाना सिर्फ धोखा होता है। कहानी यही खत्म होती है। लेकिन बच्चों, याद रखना, हर चीज मेहनत से मिलती है, और जो चीज तुम्हारी पहुंच से बाहर हो, उसे बुरा कहने से कुछ नहीं बदलता। मेहनत करो, सीखो, और सही समय आने पर तुम्हें सबसे मीठा फल मिलेगा।